अगर आप लोगों का भी एडिटिंग बोरिंग लगती है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ इस तरीके से 3D एडिटिंग करके आप भी अपने एडिटिंग को इंगेजिंग बना सकते हैं, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर केवल कट्स और ट्रांजैक्शन से वीडियो वायरल नहीं होती बल्कि हाई ऑडियो रिटेंशन से होती है। अगर तुम भी कुछ इस तरीके से वायरल 3D एडिटिंग सीख लेते हो तो आप अपने एडिटिंग को 10 गुना बेटर बना सकते हो एंड अपने कंटेंट को और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। सो आज मैं इस 3D एडिटिंग को लाइव ब्रेक डाउन करेंगे। अगेन इसका जितना भी सारे मटेरियल होगा वो मेरे टेलीग्राम आईडी पर मिल जाएगा। अगेन इसका आप लोगों को डे 5 चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना। तो अपने फोन में लाइट मोशन को पेन कर लेना है। लेकिन आपको प्लस आइकन पर क्लिक करके मीडिया में आकर आपको इस वाली इमेज को ऐड कर लेना है। उसके बाद मूव ट्रांसफर में आकर इसके जेड एक्सेस को आप लोग यहाँ पर क्लिक करके इसको 900 रख लेना है। लेकिन आपको यहाँ से बैक आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ से स्केल पर क्लिक करके इसके साइज को डिक्रीज करके इसको पूरा फुल एरिया के हिसाब से इसको रख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक अगर प्लस आइकन पर क्लिक करके मीडिया में आकर एक इस वाली इमेज को ऐड करना है। अगेन इसके मूव एंड ट्रांसफर में आकर जेड एक्सेस की सहायता से इसको कुछ इतना डिक्रीज करना है। अगेन इसके स्केल की सहायता से इसको कुछ इतना छोटा कर लेना है जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। फिर आपको यहाँ से इसके मूव एंड ट्रांसफर की सहायता से इसको X एवं Y की सहायता से इसको अच्छे तरीके से फिट कर लेना है। अगेन इसके टाइमलाइन को आप लोगों को 20 सेकंड तक रख लेना है। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा फटाफट कर लेता हूँ। अगेन इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है और अपने सेकंड वाले पार्ट पर क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक करके इसके टाइमलाइन के बराबर कर लेना है। अगेन आपको प्लस आइकन पे क्लिक करके मीडिया में आ जाना है। अगेन आप लोगों को यहाँ से एक इमेज को ऐड करना है और मैं यहाँ से इस वाली इमेज को ऐड कर लेता हूँ। अगेन इसके मूव ट्रांसफर में आकर इसके जेड एक्सेस की सहायता से ऊपर की ओर कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करना है जिससे हमारे कैरेक्टर के ऊपर आ जाएगा। अगेन इसके मूव ट्रांसफर में आ जाना है आप लोगों को। अगेन इसके कॉर्नर की ओर कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। उसके बाद इसके इफेक्ट में आकर एड इफेक्ट पर क्लिक कर लेना है और आप लोगों को इसमें गॉसियन ब्लर वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है और इसको कुछ इतना बढ़ाकर इसके टाइमलाइन का आप लोगों को बराबर रख लेना है। इतना काम हो जाने के बाद आपको यहाँ से प्लस आइकन पर आपको क्लिक कर लेना है और आपको ऑब्जेक्ट एलिमेंट में आकर कैमरा को ऐड कर लेना है और आपको यहाँ पे क्लिक करके इसे कैमरा को ऑन कर लेना है। अगेन आपको बैक आने के बाद प्लस आइकन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट एलिमेंट में आकर नल को ऐड कर लेना है। अगेन इसके टाइमलाइन के बराबर रख लेना है। अगेन आप लोग यहाँ से कैमरा आइकन पर क्लिक करके ऊपर के पेरेंटिंग लेयर वाले पार्ट पर क्लिक करके इसके नल 1 से कनेक्ट कर लेना है। अगेन आप लोगों को नल 1 पर क्लिक कर लेना है। इसके मूव ट्रांसफर में आकर आपको एक फर्स्ट में कीफ्रेम को ऐड कर लेना है। अगेन आप लोग यहाँ से 2 सेकंड के दूरी पे आकर एक टाइम स्टैम्प को दे देना है और सेकंड कीफ्रेम को ऐड कर लेना है और इसके फर्स्ट कीफ्रेम में आकर जेड एक्सेस की सहायता से आप लोगों को कुछ इस तरीके से जूम कर लेना है। आप लोगों को यहाँ तक जूम कर लेना है। ये जो कैरेक्टर का इमेज है आप लोगों को यहाँ पर जूम कर लेना है। कुछ इस तरीके से रख लेना है आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को इसके ग्राफ में आकर फोर्थ वाले ग्राफ को ऐड करके इसको कुछ इस तरीके से रख लेना है। अगेन इसको प्ले करके देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देन आप लोगों को एक और नल को ऐड करना है। तो मैं यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट एलिमेंट में आकर नल को ऐड कर लेता हूँ और इसके टाइमलाइन को आप लोगों को बराबर कर लेना है। अगेन आप लोगों को नल 1 को आपको नल 2 के साथ आप लोगों को कनेक्ट कर लेना है जिससे आपका सारा कनेक्शन नल 2 में आ जाएगा। और आप लोग यहाँ से इसके 20 सेकंड के पीछे आकर आप लोगों को नल 2 में एक फर्स्ट की फ्रेम को ऐड कर लेना है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अगेन मूव ट्रांसफर में आकर एक फर्स्ट में की फ्रेम को ऐड कर लेना है। अगेन आपको इसके 2 सेकंड के दूरी पर आकर यानी कि आपको 3.40 सेकंड के टाइमलाइन के दूरी पर आकर एक सेकंड की फ्रेम को आपको ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसको ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद आपको लोगों को इसके जेड एक्सेस की सहायता से कुछ इस तरीके से जूम कर लेना है जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। लाइक कुछ इतना जूम कर लेना है। अगेन इसके ग्राफ में आकर फोर्थ वाले ग्राफ को ऐड कर लेना है। अगेन इसको प्ले करके देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अगेन अब आप लोगों को यहाँ से नल को एक और ऐड कर लेना है। अगेन इसके टाइमलाइन के बराबर रख लेना है और आपको यहाँ से नल 2 पर क्लिक करके ऊपर से नल 3 के साथ इसको कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद नल 3 पर इसके आप लोगों को 20 सेकंड के पीछे आना है। तो मैं यहाँ से 20 सेकंड की इसे बैक कर लेता हूँ और आप लोगों को यहाँ पर इस पर क्लिक करके एक कीफ्रेम को ऐड कर लेना है। अगेन इसके 3 सेकंड के आप लोगों को दूरी पर आ जाना है यानी कि 6.10 सेकंड की दूरी पर एक कीफ्रेम को ऐड कर लेना है और इसको कुछ इस तरीके से स्क्रॉल कर लेना है जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। इतना स्क्रॉल हो जाने के बाद आप लोगों को इसके ग्राफ में आकर इस ग्राफ को कुछ इस तरीके से रख लेना है। उसके बाद आप लोगों को इधर स्क्रॉल करके आ जाना है। अगेन ये वाला पार्ट जैसे ही यहाँ पे आ रहा है आप लोगों को इस पर क्लिक करके कट कर लेना है। अगेन इसके मूव ट्रांसफर में आकर स्केल की सहायता से इसको साइज को कुछ इतना बढ़ा लेना है। इसको पूरा बढ़ा लेना है और इसको पूरा ढककर इधर की ओर स्क्रॉल कर लेना है। अगेन हम इसको प्ले करके देखेंगे तो इसमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिखेगा। तो सिंपली आप लोग यहाँ से इन दोनों पार्ट को आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। अगेन आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको कट कर लेना है।
अगर हम इसको प्ले करके देखते हैं तो ये थोड़ा एक बाइक सा लुक रहा है, तो हम लोग इसको थोड़ा इधर की ओर स्क्रॉल करके इसको एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद आप लोग इधर की साइड की ओर आ जाने के बाद मीडिया में आकर आप लोगों को एक इस वाली इमेज को आप लोगों को ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद ये इमेज नहीं दिखेगा, इस पर क्लिक करके मूव ट्रांसफर में आकर आप लोग को इधर स्क्रॉल करके लाना है। लेकिन इसकी स्केल की सहायता से इसके साइज को कुछ इतना छोटा कर लेना है और इसको आप लोग को स्केल की सहायता से इसके साइज को बढ़ाकर कुछ अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। फिर आपको इसके नल में आकर इसको कुछ इस तरीके से इधर स्क्रॉल कर लेना है और इसके इमेज को अच्छे तरीके से आप लोग को साइज वगैरह को बढ़ाकर इसको फिट कर लेना है। उसके बाद आप लोग यहाँ से इसके फिल्म के पास आ जाना है और आपको इस पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे इसको भेज देना है। अगेन आप लोग इसके टाइमलाइन के बराबर कर लेना है। अगर मैं यहाँ से इसको प्ले करके देखूंगा तो इसमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन क्रिएट होगा। अगर मैं इसके ग्राफ में आकर थोड़ा इस ग्राफ को और थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, अगर मैं प्ले करके देखता हूँ तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है जो कि काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन आप लोगों को प्लस आइकन पर क्लिक करके फिर से एक नल को ऐड कर लेना है और इस नल के टाइमलाइन के बराबर रख लेना है। एक नल 3 को आप लोगों को नल फुल के साथ कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोग इधर स्क्रॉल करके आना है और आप लोग इसके 20 सेकेंड के पीछे आ जाना है और आप लोग को पीछे आने के बाद आप लोग को यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेना है। इसके मूव ट्रांसफर में आ जाना है और आप लोगों को एक कीफ्रेम को ऐड कर लेना है। अगेंस्ट के 2 सेकंड के दूरी पे आ जाना है, यानी कि 7.15 सेकंड के दूरी पे अगर 1 सेकंड की फ्रेम को ऐड कर लेना है और इसको कुछ इस तरीके से आप लोगों को जूम कर लेना है जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। जूम हो जाने के बाद आप लोगों को इसके आप लोगों को ग्राफ में आना है और आपको इसके ग्राफ को कुछ इस तरीके से रख लेना है। अगेन में यहाँ से बैक आकर इसको प्ले करके देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब आप लोगों को फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करके एक नल को ऐड कर लेना है और इस नल को इसके टाइमलाइन के बराबर कर लेना है। तो मैं इसके टाइमलाइन के बराबर कर लेता हूँ। अगेन आपको नल 4 को नल 5 के साथ आप लोगों को कनेक्ट कर लेना है। अगेन हम फिर से इसके 20 सेकंड के बैक में आएंगे और एक कीफ्रेम को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं उस कीफ्रेम के पास आ जाता हूँ। कीफ्रेम में आ जाने के बाद आप लोगों को इसके 20 सेकंड के बैक में रहना है। तो मैं सबसे पहले मैं यहाँ से एक PNG को ऐड करूंगा जो मेरे एक सीन से दूसरे सीन में भेजने के लिए एनिमेशन क्रिएट करे। तो मैं इसको ऐड कर लेता हूं और आप लोग को इधर की ओर इसको सेट कर लेना है। अगेन इसके मूव ट्रांसफर की सहायता से अच्छे तरीके से सेट कर लेना है और इसके इफेक्ट में अगर आप लोगों को गॉसियन ब्लर वाले इफेक्ट को ऐड कर देना है। उसके बाद आप लोगों को इसके टाइमलाइन के बराबर रख लेना है और इस खम्भे को आप लोगों को थोड़ा इधर स्क्रॉल कर लेना है क्योंकि ये ज्यादा दिख रहा है। लेकिन जैसे ही एनिमेशन ये जूम हो रहा है और आप लोगों को इस खम्भे वाले पार्ट को यहाँ से आप लोगों को कट कर लेना है। तो मैं इस पर क्लिक करके कट कर लेता हूँ। अगेन आप लोगों को यहीं पर रहकर आप लोगों को एक कीफ्रेम क्रिएट कर लेना है। अगेन आपको 3 सेकंड के दूरी पर आ जाना है। लाइक मैं यहाँ से इसके 10.20 सेकंड के दूरी पर आ जाता हूँ और आप लोग यहाँ से 1 सेकंड कीफ्रेम के ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ से 1 सेकंड की फ्रेम क्रिएट करके इसको आप लोगों को इधर की ओर कुछ इस तरीके से आप लोगों को इसको स्क्रॉल कर लेना है। उसके बाद आप लोगों की इसके ग्राफ में आकर इस ग्राफ को कुछ इस तरीके से रख लेना है। अगर मैं इसको प्ले करके देखूंगा तो मेरा कुछ इस तरीके का एनिमेशन क्रिएट होगा। अगेन आप लोगों को इस वाली PNG को सिलेक्ट करके इसके मूव ट्रांसफर में आकर स्केल की सहायता से इसके साइज को आप लोगों को पूरा डिक्रीज कर लेना है। इसको आप लोगों को पूरा इतना बढ़ा लेना है। बढ़ा लेने के बाद आप लोगों को इधर स्क्रॉल करके लाना है। इसको और हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं इसके साइज को बढ़ा लेता हूँ और आपको इधर इसको स्क्रॉल करके लाना है और मैं इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। तो इसको बढ़ा लेने के बाद इसको मैं प्ले करके देखूंगा तो यहाँ से ये एक बाइक देखेगा। तो मैं इस पर क्लिक करके इसके मूव ट्रांसफर में आकर इधर स्क्रॉल कर दूंगा। अब मैं इसको प्ले करके देखूंगा तो ये थोड़ा अच्छा दिखेगा। हाँ, अब अच्छा दिख रहा है। अब हम लोग यहाँ पे अपने सेकंड वाले पार्ट को ऐड करेंगे। लेकिन हम जो है इस नल के सेकंड की फ्रेम पे आ जाऊंगा, यानी कि इस की फ्रेम पे। अगेन मैं इस की फ्रेम पे थोड़ा आ जाता हूँ और मैं इसको पूरे अच्छे तरीके से इधर स्क्रॉल कर लूंगा। मैं यहाँ से इसको स्क्रॉल कर दिया हूँ। अब जो है यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करके मीडिया में आकर अपने इमेज को ऐड कर लेना है। अगेन मूव ट्रांसफर की सहायता से इधर स्क्रॉल करके इसको लाना है। तो मैं इधर की ओर थोड़ा इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब ये जो रोटेट हो गया है इसको ठीक कर लेता हूँ। अगेन आप लोगों को इधर स्क्रॉल करके लाना है और आपको यहाँ से स्केल पर क्लिक करके इसके साइज को पूरा छोटा कर लेना है। इतना छोटा हो जाने के बाद अपने फ्रेम में अच्छे तरीके से इसको आप लोगों को सेट कर लेना है। तो मैं इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेता हूँ। अगेन आप सेट कर लेते हैं तो आप लोगों को इस की फ्रेम तो आना है, लाइक इस वाले की फ्रेम तो। अगेन अपने इस पार्ट पर क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक करके इसके टाइमलाइन के बराबर कर लेना है। अब जो है इसको हम प्ले करके देखेंगे तो इधर की ओर कुछ इस तरीके का एनिमेशन क्रिएट होगा जो कि दिखने में काफी स्मूथ और अच्छा लग रहा है।
अगेन हम इसके आगे का एनिमेशन क्रिएट करने के लिए फिर से हम प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। अगेन इसके ऑब्जेक्ट एलिमेंट में आकर नल को ऐड कर लेना है। अगेन अपने नल 5 पर क्लिक करके ऊपर की साइड के ऊपर क्लिक करके इसको नल 6 के साथ ऐड कर लेना है। अगेन इसके टाइमलाइन के इसको बराबर रख लेना है। अगेन फिर से हम इसके 20 सेकंड में बैक आएंगे। यहाँ से मैं इस कीफ्रेम को ऐड किया हूँ। अगेन इसके 20 सेकंड में बैक आकर मैं यहाँ से एक कीफ्रेम को ऐड करूंगा, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ एक टाइम स्टैम्प देके, और आप लोगों को यहाँ पे एक कीफ्रेम को ऐड कर लेना है। मैं यहाँ से एक कीफ्रेम को ऐड कर लेता हूँ। अगेन इसके 2 सेकंड के दूरी पे आकर सेकंड कीफ्रेम को ऐड करना है, यानी कि 12 सेकंड पर आ जाना है। और आप लोग को यहाँ से एक सेकंड कीफ्रेम को ऐड कर लेना है और इसके जेड एक्सिस की सहायता से इसको कुछ इस तरीके से जूम करना है, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। लाइक मैं इसको थोड़ा अच्छे तरीके से सेट कर लेता हूँ जूम करके। और इतना सारा काम हो जाने के बाद इसके ग्राफ में आकर 4th वाले ग्राफ को रख लेना है और इसको मैं प्ले करके देखूंगा तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अगेन आप लोगों को प्लस आइकन पर क्लिक करके मीडिया में आकर आप लोगों को इस वाली पीएनजी को ऐड कर लेना है और इसके टाइमलाइन के आप लोगों को बराबर कर लेना है। तो मैं इसके टाइमलाइन के यहाँ तक रख लेता हूँ और मैं इसको यहाँ तक रख लेता हूँ, जिसे एनिमेशन क्रिएट करने में आसान लगेगा। तो आप लोगों को इसी पर क्लिक कर लेना है। अगेन मूव ए ट्रांसफर में आकर इसको इधर की ओर स्क्रॉल करके लाना है। आप लोगों को इधर इसको स्क्रॉल करके लाकर इधर की ओर इसको सेट कर लेना है। अगेन इसके इफेक्ट में आकर गॉसियन ब्लर वाले इफेक्ट को ऐड कर देना है। अगेन आप लोगों को फिर से नल को ऐड कर लेना है और आपको नल 6 पर क्लिक करके इसके नल 7 के साथ कनेक्ट कर लेना है। अगेन इसके टाइमलाइन के आप लोगों को बराबर कर लेना है और आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है और इसके 20 सेकंड के बैक में रहकर आप लोगों को एक कीफ्रेम को ऐड कर लेना है। तो मैं इसके 20 सेकंड के बैक में आ जाता हूँ और एक टाइम स्टैम्प देके फर्स्ट कीफ्रेम पर आ जाता हूँ। अगेन हम इसके 3 सेकंड के दूरी पर आ जाता हूँ। अगेन एक यहाँ पे टाइम स्टैम्प देके आप लोगों को एक सेकंड कीफ्रेम को ऐड कर लेना है और सेकंड कीफ्रेम की सहायता से इसको इधर की ओर आप लोगों को मूव करना है, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। इसको पूरा इधर की ओर आप लोगों को मूव कर लेना है और इसके ग्राफ में आकर ग्राफ को कुछ इस तरीके से आप लोगों को रख लेना है। अगेन हम इसको प्ले करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अगेन मैं इसको थोड़ा प्ले करके देख रहा हूँ तो ये थोड़ा सा इधर की ओर लौक रहा है, तो मैं इधर की ओर में इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। अगेन अब प्ले करके देखते हैं तो ये काफी अच्छा दिख रहा है और आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखला देता हूँ और यहाँ से आप लोगों को इसको कट कर लेना है और इधर की ओर आ जाने के बाद आप लोगों को इसके साइज को कुछ इतना बढ़ा लेना है, पूरा बढ़ाकर इसको धक लेना है। अगेन इसको इधर की ओर मूव कर देना है और आपको इसके इफेक्ट में आकर गॉसियन ब्लर इफेक्ट को ऐड कर लेना है। इन दोनों में आपको ऐड कर लेना है, क्योंकि उस समय हमने इसमें इफेक्ट को ऐड नहीं किया था, तो मैं यहाँ से इसको इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। अगेन ये वाला पार्ट जैसे यहाँ पे आ रहा है तो ये जो नीचे वाला इसका पार्ट है आप लोगों को इसको कट करके हटा लेना है। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इसको मैं कट कर लेता हूँ। अगेन अब जो है हम लोग इसके सेकंड की फ्रेम पर आ जाता हूँ और मैं इस पर आके इधर की ओर आप लोगों को इसको पूरा स्क्रॉल कर लेना है। तो मैं इधर की ओर इसको पूरा स्क्रॉल कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से बैक आ जाना है। फिर अपने इस वाले आप लोगों को पार्ट पर क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेना है। एंड डुप्लीकेट वाले पार्ट पर क्लिक करके कलर फिल में आकर आप यहाँ पे क्लिक कर लेना है और अपने इस वाली इमेज को ऐड कर लेना है। मैं यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करके इसको ऐड कर लेता हूँ। अगेन इसको हम लोग को साइज को छोटा करने पड़ेगा, तो इसके मूव ट्रांसफर में आकर इसके स्केल की सहायता से इसको साइज को पूरा छोटा कर लेना है और अपने फ्रेम के हिसाब से इसके मूव ट्रांसफर में आकर इसको अच्छे तरीके से आपको सेट कर लेना है। तो इसमें जो इफेक्ट लगा है तो उस इफेक्ट को हटा देता हूँ। अगेन इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको छोटा करके आप लोग को सेट कर लेना है। अगेन इसको सेट कर लेने के बाद मैं इसको प्ले करके देखूंगा तो ये काफी अच्छा एनिमेशन देखने में लग रहा है और स्मूथ भी। अगेन फिर से आपको प्लस आइकन पर क्लिक करके आप लोग को ऑब्जेक्ट एलिमेंट में आकर एक नल को ऐड कर लेना है और आप लोग के यहाँ से इसके टाइमलाइन के बराबर रख लेना है। अगेन आप लोग के यहाँ से नल 7 को नल 8 के साथ ऐड कर लेना है। देन उसके बाद आप लोग इधर स्क्रॉल करके आ जाना है। मैं यहाँ से इधर की ओर आ जाता हूँ और आप लोग यहाँ से एक कीफ्रेम को ऐड कर लेना है और आपको यहाँ से कुछ दूरी पर अगर सेकंड कीफ्रेम को आप लोग को ऐड कर लेना है और इसको कुछ इस तरीके से आप लोग को जूम कर लेना है। अगेन इसको अच्छे तरीके से जूम करके एडजस्ट कर लेने के बाद आप लोगों को इसमें ग्राफ को ऐड करना है। तो मैं यहाँ से ग्राफ पे आकर 4th वाले ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। अगेन हम लोग का जो वीडियो है वो बन के रेडी हो गया। सबसे पहले मैं इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेता हूँ। अगेन अब मैं इसको प्ले करके दिखलाता हूँ। अगेन इसको प्ले करके देखने के बाद हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके का बना है। अगेन हम लोग इसको सेव करके देखेंगे तो ये और भी ज्यादा स्मूथ दिखेगा, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा अभी इसमें एडिटिंग किए गए हैं तो ये थोड़ा लेग कर रहा है। तो हम लोग इसको फिर से एक बेरा इसको हम लोग सेव करके देखेंगे। अगेन जो काम बचा है इसमें उस काम को पूरा कर लेते हैं। अगेन हम लोग इसमें एक ही काम है, इसमें जितने भी सारे हम लोगों ने ये वाला PNG लगाए हैं जो एक
पार्ट से दूसरे पार्ट की ओर भेजकर एनिमेशन क्रिएट कर रहा है, उसमें हम लोग मोशन ब्लर वाले इफेक्ट को ऐड करेंगे। तो मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ, आप लोग भी इस सारे में मोशन ब्लर वाली इफेक्ट को लगा लेना। तो हमने सारे में लगा लिया हूँ। अगेन अब मैं इसको एक्सपोर्ट करके आप लोगों को फाइनल रिजल्ट दिखला देता हूँ। अगेन ऐसे ही वायरल एडिटिंग सीखने के लिए अपने भाई को अभी सब्सक्राइब कर लो। जब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।